नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट और आज का विषय है भारतीय वर्ष के महीने और उनसे जुड़ी ऋतुएं। भारत में समय की गणना केवल अंग्रेजी कैलेंडर से ही नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय पंचांग के अनुसार भी की जाती है। इस पंचांग में 12 महीने होते हैं और ये महीने अलग अलग ऋतुओं से जुड़े होते हैं। हर ऋतु का अपना महत्व, अपनी विशेषताएं और अपनी परंपराएं होती हैं। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे भारतीय महीनों के नाम, उनसे जुड़ी ऋतुएं, मौसम में होने वाले बदलाव और हमारे जीवन पर उनका प्रभाव। भाग 1, भारतीय वर्ष की शुरुआत और वसंत ऋतु। भारतीय पंचांग की शुरुआत अक्सर चैत्र महीने से मानी जाती है। ये समय वसंत ऋतु का होता है। वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। इस समय मौसम सुहावना होता है, पेड़ों पर नई पत्तियां आती हैं, फूल खिलते हैं और प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। वसंत ऋतु में मुख्य महीने होते हैं चैत्र, वैशाख। इन महीनों में तापमान न बहुत ठंडा होता है और न ही बहुत गर्म। यही कारण है कि इसे संतुलित और आनंददायक मौसम कहा जाता है। इस समय कई त्योहार भी आते हैं जैसे होली, रामनवमी, बैसाखी। किसानों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नई फसल की शुरुआत होती है। भाग 2, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। वसंत के बाद आती है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम। इस ऋतु के महीने हैं ज्येष्ठ, आषाढ़। इस समय सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं, तापमान बढ़ जाता है और कई जगहों पर लू चलती है। लोग इस मौसम में हल्के कपड़े पहनते हैं, ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं और धूप से बचने की कोशिश करते हैं। इस मौसम में आम, तरबूज, खरबूजा जैसे फल खूब मिलते हैं। कृषि के लिहाज से भी यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान बारिश के इंतजार में जमीन तैयार करते हैं। भाग 3, वर्षा ऋतु, बरसात का मौसम। ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु। इसके महीने होते हैं श्रावण, भाद्रपद। इस समय आकाश में बादल छाए रहते हैं और बारिश होती है। खेतों में हरियाली छा जाती है और नदियां तालाब भर जाते हैं। वर्षा ऋतु किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी समय धान और अन्य फसलें बोई जाती हैं। इस मौसम में कई त्योहार भी मनाए जाते हैं जैसे रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। बारिश से मौसम ठंडा और ताज़ा हो जाता है, लेकिन कभी कभी ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। भाग 4, शरद ऋतु, साफ आसमान का समय। वर्षा के बाद आती है शरद ऋतु। इसके महीने होते हैं आश्विन, कार्तिक। इस समय बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। चांदनी रातें बहुत सुंदर लगती हैं। ये समय त्योहारों का भी होता है, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली। इस ऋतु में वातावरण शुद्ध और साफ महसूस होता है और मौसम भी सुहावना हो जाता है। भाग 5, हेमंत ऋतु, ठंड की शुरुआत। शरद के बाद आती है हेमंत ऋतु। इसके महीने हैं मार्गशीर्ष, पौष। इस समय ठंड बढ़ने लगती है, सुबह शाम सर्द हवा चलती है और लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं। इस मौसम में शरीर को गर्म रखने वाले भोजन का सेवन किया जाता है जैसे गुड़, तिल और सूखे मेवे। खेती के लिहाज से भी यह समय महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कई फसलें तैयार होने लगती हैं। भाग 6, शिशिर ऋतु, कड़ाके की सर्दी। इसके बाद आती है शिशिर ऋतु जो साल की सबसे ठंडी ऋतु होती है। इसके महीने हैं माघ, फाल्गुन। इस समय ठंड अपने चरम पर होती है। कई जगहों पर कोहरा छा जाता है और तापमान बहुत कम हो जाता है। लोग अलाव जलाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं और ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। फाल्गुन के अंत में फिर से वसंत की शुरुआत हो जाती है और पूरा चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। भाग 7, ऋतुओं का हमारे जीवन पर प्रभाव। भारतीय ऋतुएं केवल मौसम का बदलाव नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन, संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ी हैं। किसानों की खेती ऋतुओं पर निर्भर करती है, त्योहार ऋतुओं के अनुसार मनाए जाते हैं। खान पान और पहनावा मौसम के अनुसार बदलता है, बच्चों की पढ़ाई और छुट्टियां भी मौसम के हिसाब से तय होती हैं। हर ऋतु हमें प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीना सिखाती है। भाग 8, प्रकृति से सीख। अगर हम ध्यान दें तो प्रकृति हर मौसम में हमें कुछ न कुछ सिखाती है। वसंत सिखाता है नई शुरुआत, ग्रीष्म सिखाता है धैर्य, वर्षा सिखाती है उम्मीद, शरद सिखाती है संतुलन, हेमंत सिखाता है तैयारी, शिशिर सिखाता है सहनशीलता, और यही जीवन का असली चक्र है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि भारतीय वर्ष के 12 महीने और 6 ऋतुएं हमारे जीवन से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ कैलेंडर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और प्रकृति का हिस्सा है। अगली बार जब मौसम बदले तो सिर्फ तापमान ही न देखें बल्कि समझें कि यह प्रकृति का संदेश है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें।
फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।